वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज देखिए हम शिव पुराण की कथा आप लोगों को भेज रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए भोलेनाथ का कथा यह शिवपुराण कहती है कि जब सारे देवता इकट्ठे हुए और दक्ष को 60 कन्या हुई थी और 60 कन्या में से फिर तपस्या की तो सती पैदा हुई। सती पैदा हुई तो सती शुरू से शंकर जी का पूजा करना, शंकर जी का ध्यान करना, पार्थिव पूजा बना के शंकर जी का पूजा करना। और धीरे धीरे जब सती बड़ी हुई तो जिद करने लगी कि हम जब भी शादी करेंगे तो भोलेनाथ से करेंगे, महादेव से करेंगे। लेकिन दक्ष जो थे वो कभी नहीं चाहते थे महादेव से शादी करने के लिए। उसके पास तो घर द्वार नहीं है, वो तो सर्प लपेटा रहता है, भस्म लगाया रहता है, उससे हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन सती जो है जिद कर ली कि जब भी हम करेंगे तो वो भोलेनाथ से करेंगे। अब इसी में एक दिन क्या हुआ कि सारे देवता बैठे थे, 10 प्रजापति गए। अब भोलेनाथ सोचे कि भाई देखिए छोटे के सामने अगर कोई बड़ उठ के खड़ा होता है तो उसका अपमान होता है। तो भगवान सोचे कि दक्ष का विनाश हो जाएगा, इसलिए भगवान शंकर जी खड़े न हुए। अब उसी में दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष तो अनाड़ी थे, उनको तो ज्ञान था नहीं। अब उसी में गुस्सा हो गए कि मेरा अपमान किए, हमको देख के खड़े नहीं हुए। अब उसी में क्या हुआ कि इसी तरह करते करते जबरदस्ती सती जो है शंकर जी से शादी कर ली। और दक्ष कभी खुश नहीं हुए, हमेशा शंकर जी से विद्रोह। जो शंकर जी से विद्रोह करता है उसका नाश तो होना है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का पूजा करिए, शंकर जी का पूजा न करे, सब पूजा आपका व्यर्थ है। अगर सबका पूजा आप नहीं की, भोले भंडारी का पूजा कर ली तो आपका पूजा सफल हो गया। इसीलिए कहते हैं जिसके घर में भोलेनाथ रहते हैं, जिसके घर में शिव मंदिर रहता है, जिसके घर में शिव जी रहते हैं, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। भोलेनाथ किस तरह से व्यवस्था करते हैं पता नहीं सर। देवों के देव महादेव पर छोड़ दीजिए, देखिए उनका जिम्मेदारी हो जाता है। और कहते हैं जो हमारे ऊपर सब छोड़ता है तो मेरी जिम्मेदारी हम सब करते हैं। अब अपना क्या हुआ कि अब दक्ष तो हमेशा से क्रोधित, अब लगे कि हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, भोलेनाथ को जगह नहीं देंगे, भुलाएंगे नहीं। उनसे शादी हो गया तो मेरी बेटी भी कपाली हो गई। क्या हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ किए, सारे देवी देवता को बुलाए लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए। अब सारे देवता आकाश मार्ग से आ रहे। दक्ष को 60 बेटियां थी, 27 चंद्रमा से शादी किए थे और 10 कन्या ऋषि से, ऐसे ऐसे करके सबसे शादी ब्याह किए थे। सारे देवी देवता जब आने शुरू हो गए तो सती देखी तो भोलेनाथ से कही कि भाई हमारे पिताजी का यज्ञ, हमको जो कहे नहीं, यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, कोई अच्छा कर्म है, बिना बुलाए मैके में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। देखिए ससुराल का आधी रोटी की मैका का एक रोटी। अगर मैके में इज्जत से सम्मान से बुलाया जाए तो जाना चाहिए, अगर मैके में इज्जत न हो, सम्मान हो तो नहीं जाना चाहिए। और सती नहीं मानी। भोलेनाथ हमेशा मना किए, बेटा तुम मत जाओ। बेटा भोलेनाथ कहें सती तुम मत जाओ। नंदी से कहें कि नंदी को बेटा मानते थे, नंदी से कहें कि बेटा तुम सती का ध्यान देना, लेकिन सती मानी नहीं। सती चल दी क्रोध में, हम जा रहे हैं, हम मर जाएंगे तब तुम आना। गुस्सा में हो गई। अब नंदी को बुलाई, कहे नंदी तुम सती के साथ चले जाओ और सती के साथ जाके और अपने पीठ पर बैठा लेना। सारे गढ़ जितना थे सब भेज दिए गए। वहाँ देखे तो शंकर जी का भाग्य नहीं। शंकर जी एकदम अकेले में पड़े, उनका कोई भाग्य नहीं। विष्णु शंकर ब्रह्मा सबका भाग्य, शंकर जी का नहीं। अब सती गई, वहाँ कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं। अब क्रोध में आ गई कि मेरे पति का जहाँ इज्जत नहीं, सम्मान नहीं है, वहाँ तो हमारे पति हमको मना कर रहे थे, हम झूठे आए। अब लगी अपने को करने, अब कहें जाए तो चाहे कहाँ जाए। अब सती को मन में यह विचार आ गया कि हम तो कहीं का नहीं हुए। अब वो अपना अगिन देव में सोची कि मेरे पति का तो भाग्य नहीं है, मेरे पति को गाली दे रहे हैं, 10 कूद जाए। अगिन देवता भी शांत हो गया, अगिन देवता नहीं जलाए। तो कहें ठीक है आप नहीं जल, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है माँ कि हम आपको जला सकते हैं।
तो अपने अग्नि योग से सती भस्म हो गई। वहाँ नंदी गए दौड़े दौड़े, भोलेनाथ से कहे भोलेनाथ अपने भृंगी को चंडी को सबको भेजे, सब आए, दक्ष का भंग हुआ। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। देखिए अगर मेरा कथा को लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर ये आप लोग करेंगे तो आप लोग को रोज अच्छा अच्छा कहानी, कथा, शिव पुराण, भागवत गीता सब मिलता रहेगा। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो आप लोग के पास नहीं पहुँचेगा। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य बांटने से मिलता है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए आपके पास थोड़ा ज्ञान हो सबको बांटिए, सबसे बताइए, इसीलिए ज्ञान देना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरिम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। अब देखिए कथा और सुन लीजिए भोले भंडारे का। वो बहुत अच्छी बहुत सुंदर कथा है, इसलिए कहते हैं हर कथा को लाइक किया करिए आप लोग। अब देखिए एक राजा थे, उनको बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुआ, तो जोड़ा बेटा हुआ, और दोनों जोड़ा बेटा का रुचि सूची नाम रखे थे। अब धीरे धीरे दोनों बेटा 4-5 साल का हुए तो उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। तो उसकी पत्नी कही कि राजा क्या हम अगर हमको कुछ हो जाएगा तो आप दूसरा शादी करेंगे? कहे नहीं। कहे देखिए अगर दूसरा शादी करेंगे मेरे दोनों बेटियों को ध्यान दीजिए, मेरे बेटियों को दोनों कौन देखेगा? नहीं माने। और उनकी पत्नी बड़ी वाली जो है जब रानी थी मर गई, और बहुत भोलेनाथ का पूजा करती थी, मंदिर बनवाई थी, रोज दिन रात मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी। जब तक जिंदा थी तब तक भोलेनाथ के शरण में थी। भोलेनाथ अपने शरण में उनको ले लिए। अब मरने के बाद जब सबको कहा कि राजा कैसे चलेगा, दूसरी शादी की है, तो दूसरी शादी तो बहुत, दूसरी पत्नी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, बहुत मानी। उसके बाद उसके मन में हुआ कि मेरा बच्चा होगा तो राजपाट अपने दोनों बेटों को दे देंगे। अब उसने क्या किया कि बहाना करके लेट गई कहीं जब तक सूची रुचि का कलेजा मेरे सिर पर नहीं लगेगा तब तक हम नहीं जिंदा। कहें ठीक है, इसमें कौन बड़ी चीज़ है, पहली रानी तो मेरी मरी गई हैं, हम दोनों बेटे को मार के ले आए रहेंगे, बेटा तो फिर हो जाएगा। अब जंगल में ले गए, हत्यारा से कह दिए कि रुचि सूची का जान लेके ले आके दे दो। अब रुचि सूची का भैया आप लोग मार देंगे, हमारा तो कोई उपाय नहीं है। तो वो लोगों से कहेंगे हमारे शरीर में जो गहना है तुम लोग ले लो, कंगन ले लो, हार ले, जो हम पहने हैं ले लो, हमको छोड़ दो। और वो तो सौतेली माँ है, बहाना कर रही है, खस्सी का कलेजा ले जाके दे दो। कहे ठीक है। और सब मान गए, उनको छोड़ दिए जंगल में। कहे हम वापस नहीं जाएंगे। अब वो अपना क्या हुआ कि खस्सी का कलेजा ले जाके दे दियो, तो बहाना की थी मारने का, बीमार थोड़ी न थी। और गड्ढा खन के गाड़ दी। अब उसके बाद उसी में से एक फूल निकला, रोज फूल निकला। राजा बाद में पछताने लगे कि हम अपने दोनों बेटों को मरवा दिए हैं रानी के चक्कर में। सबसे दोनों बेटे मरे नहीं थे, तो दोनों बेटे बच गए थे। अब बच गए थे, उसी में इनका नहा यहाँ जो है रुचि सूची सौतेली माँ खुश हो गई कि मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। अब भोलेनाथ की कृपा देखिए कि जिस दोनों बेटों को मरवाए थे उसको कभी कोई संतान नहीं हुआ, संतान के लिए तरस रही थी। और वो जब दोनों बेटे जंगल में थे, जंगल में रहते रहते एक गाँव में गए, वहाँ कोई धीरे धीरे सब बड़े हुए, तो कोई राजकुमार की शादी हो रही थी, जो सूची थे उसके गले में जयमाल पड़ गया, वहाँ शादी हो गया, राजमहल उसको मिल गया। तो जंगल में रो रहा था, जंगल में वन देवी निकली। कहा बेटा यहाँ क्यों रो रहे हो, तुम कहाँ हो, कहाँ? तो कहा हमारे पास कोई नहीं है, कोई कहा मेरे घर चलो। वो वन देवी अपने घर ले गए, उसको खूब राजा मतलब खाना पीना देने लगी, रहने लगी। तो वन देवी उनका इज्जत की। तो जो बड़ा वाला बेटा था कहे बेटा तुम्हारी माँ इतना भोलेनाथ का पूजा की थी, इसी के कारण से तुम लोग बच गए हो, तुमको राज मिला। वन देवी को उनको माँ, जो छोटे बेटा था उनको वन देवी अपने पास ले गई। और ले जाने के बाद बड़े जब हुए तो दोनों भाई इकट्ठा मिले, तो कहें भैया हमको तो सौतेली माँ ने मरवा दिया था, लेकिन हम लोगों अपने माँ के पुण्य से हम लोग बच गए। इसे देखिए माँ का धर्म कर्म पुण्य पूजा पाठ कहीं नहीं जाता, सब बच्चों को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ धर्म कर्म करना व्यर्थ नहीं, जैसे बुरे कर्म का फल मिलता है वैसे अच्छे कर्म का फल मिलता है। और जो सौतेली माँ थी वो कभी भगवान को नहीं मानती थी, कभी उसका भगवान का पूजा पाठ नहीं करती थी। और जो बड़ी रानी थी वो भगवान का इतना पूजा पाठ सत्संग कथा कहती थी, उसी के पुण्य से उसके दोनों बेटे बच गए। जब बड़े हुए तो बाद में दोनों बड़े हुए अपने घर आए, तो राजा को पता चला कि इनके दोनों बेटे हैं, दोनों बहू हैं। अब राजा इतना खुश है क्योंकि दूसरी माँ से उसको कोई बच्चा हुआ ही नहीं। और उसके बाद दूसरी माँ पता चला कि दोनों बच्चे उसके बच गए हैं, जिंदा हैं।
राजा इतना खुश है, दोनों बच्चों को बहू को लेके अपना लिए। और जो रानी, पता चला कि रानी अपने स्वार्थ के लिए दोनों बच्चों को मरवाई थी, रानी को गांव से, राज्य से बाहर निकाल दिए। अपने दोनों बेटों, दोनों बहू, पोता पोती को लेके राजा राज पर कर। देखिए, माँ पिता का कर्म कहीं जाता नहीं। उसके माँ इतनी धर्मवती थी, शंकर जी का पूजा करती थी, और शंकर जी भोलेनाथ की कृपा से उसका सब कुछ वापस मिल गया। उसके बेटे भी मिल गए, बहू भी मिल गए, उसके दोनों पोते मिल गए, लेके राजपाट करने लगे। तो जो इस कथा कहानी का सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर अटूट कृपा बरसाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान हो तो बांटना चाहिए। अगर विद्या जिसके पास होता है, अगर वो नहीं बांटता है तो उसका पाप लगता है। इसीलिए शिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानी है, जो BA MSc पढ़ ले रहते हैं, तो सबको ज्ञान देना चाहिए। जिसको ज्ञान होते हुए किसी को ज्ञान नहीं देता है, और नरक में जाता है। तो इसीलिए ज्ञान बांटना चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों से भी कहते हैं कि जो कथा है, कहानी, आप लोग सबको शेयर करिए, बांटिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर करेंगी तो आप लोग को भी पुण्य की भागी बनेंगी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुर। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।